नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सब। आशा करती हूँ आप सब ठीक होंगे। आप सभी को मेरे शायरी बोरी चैनल में आज फिर से स्वागत करती हूँ। ओम साई राम। दोस्तों, आज हम बताएंगे आपको साईं बाबा की कुछ चमत्कारी कहानी के बारे में। मैं एक अर्चना जी की कहानी के बारे में आपको बताऊंगी। चलिए शुरू करते हैं। अर्चना जी कहते हैं कि मैं कोई पक्की साईं भक्त नहीं थी, लेकिन मैं धार्मिक प्रवृत्ति की थी। हाल ही में मुझे इच्छा हुई कि साईं बाबा के बारे में पढूं और नेट पर मैंने बोलना चालू किया। तब मुझे साईं सच्चरित्र के बारे में पता लगा। मैंने गुरुवार से इसे पढ़ना चालू किया, क्योंकि मैंने पहले ऐसा कभी नहीं किया था, इसलिए इसकी विधि के बारे में मुझे कुछ मालूम नहीं था। फिर भी मैंने तय किया कि आगे बढ़ती हूँ और इसे करती हूँ। सिर्फ एक चीज़ मैंने तय किया कि किसी के बारे में बुरा नहीं बोलूँगी, झूठ नहीं बोलूँगी और किसी से लड़ाई नहीं करूँगी, और जितना संभव होगा साईं को याद करूँगी। क्योंकि मैंने कुछ पढ़ना तय नहीं किया था, इसलिए मैं किसी पूजा के लिए तैयार नहीं थी और मेरे पास साईं सच्चरित्र भी नहीं था। तो हर दिन 7 दिनों तक ऑनलाइन साईं सच्चरित्र पढ़ा। 6वें दिन मेरे पति से मेरी बहुत बड़ी लड़ाई हो गई और मैंने वो सब कहा जो मुझे नहीं कहना चाहिए था। बाद में मुझे बहुत बुरा लगा, क्योंकि मैं शांति के लिए साईं सच्चरित्र पढ़ रही थी। पति के साथ इस लड़ाई के कारण मेरी मानसिक शक्ति भंग हो गई और मेरी पूजा भी। जैसे ही मैं बिस्तर पर गई, मैं साईं बाबा से क्षमा मांगती रही कि मैंने जो कहा और किया उसके लिए मुझे माफ़ कर दे। अगले दिन यानी गुरुवार को मैंने मंदिर जाने का सोचा। जब मैं जा रही थी तब मैंने अपने पति से कहा कि अब तक मैंने अपने पूरे जीवन में कभी भी इतनी श्रद्धा से कुछ नहीं किया था, लेकिन उनके कारण मैंने लड़ाई की और मेरी पूजा भी बर्बाद हो गई। और मैंने साईं बाबा से प्रार्थना की कि मुझे माफ़ कर दे, और उन्होंने मुझे इशारा किया कि वे मेरी पूजा से खुश हैं। ऐसा कहकर मैं मंदिर चली गई। मैं नवरात्रि के दौरान सच्चरित्र पढ़ रही थी और जब मैं मंदिर गई तो सजावट देखी और मन किया कि आखिरी दिन मैं अपने घर पर भी ऐसे ही करूं, सत्संग वगैरह करूं। लेकिन मैंने सपने में भी नहीं सोचा था कि आगे क्या होने वाला है, क्योंकि उस दिन गुरुवार था। मंदिर भक्तों से भरा रहता था जो कि साईं बाबा की पूजा करने आते, लेकिन उस दिन नवरात्रि होने से सब लोग देवी माँ की पूजा में व्यस्त थे और मंदिर में साईं बाबा की आरती के समय कोई भीड़ नहीं था। लगभग 10 या 15 लोग होंगे। जब आरती आरंभ हुई तो पुजारी थे, लेकिन वे भी दूसरी पूजा में व्यस्त थे, इसलिए उन्होंने आरती की थाली एक महिला को दी और कहा कि वे आरती करे। जब वे महिला आरती कर रही थी, आधी आरती होने के बाद वे पीछे मुड़ी और मुझे देखकर आरती की थाली मुझे देकर कहा कि बची आरती मैं करो। मुझे अपार हर्ष हुआ। ऐसा लगा कि शायद ऐसे ही है मैंने घर पर करना चाहती थी, और अब ऐसा हुआ कि अब मंदिर में इतने सारे लोगों के बीच करने का मौका मिला। मैंने आरती समाप्त की और प्रसाद वितरण के बाद मंदिर में खुशी खुशी चल पड़े। मंदिर से जब मैंने अपने पति से बताया तो वे बोले कि अब मैं समझा कि साईं बाबा नाराज़ नहीं थे कि मैंने उनसे लड़ाई की और सारी बुरी बातें कही। हालांकि मैं संतोष थी। मैंने कहा कि मैं खुश हूँ, लेकिन सत्संग नहीं कर सकती जैसा चाहती थी। ये इच्छा अभी भी अधूरी है। वो दिन समाप्त हुआ और मैं सो गई। अगले दिन मैं अभी पिछले दिन के जोश से अबरी नहीं थी कि मेरे पति का फ़ोन आया। उन्होंने कहा कि शायद साईं बाबा तुम्हारी सुन रहे हैं। मैंने पूछा ऐसा क्यों, तो उन्होंने बताया कि उनके ऑफिस में एक सहकर्मी है और आज शाम को उसके घर पर साईं बाबा का सत्संग है और हमें बुलाया है। मैं बहुत खुश हुई। लगा कहीं ये मजाक तो नहीं। साईं सच्चरित्र पढ़ते हुए जो भी मैंने चाहा वो एक एक कर हो रहा था। इस अनुभव से मैंने एक चीज़ सीखी कि जब आप कुछ पूरे मनोयोग से करते हैं तो वे अवश्य सुनते हैं।
इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता कि आप दिन में 24 घंटे करते हैं, उनके लिए तो हृदय से केवल एक नमस्कार ही पर्याप्त है और वे सुन लेते हैं। ओम साई राम। दोस्तों, ये अर्चना जी की स्टोरी थी। आपको कैसा लगा? अगर आपको अच्छा लगा तो आप ज़रूर कमेंट सेक्शन में बताइएगा और नेक्स्ट वीडियो में हम फिर से अलग एक स्टोरी लेके आएंगे। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा तो कमेंट सेक्शन में ज़रूर ओम साई राम लिख दीजिएगा। बाकी सबका मालिक एक ओम साई राम।